यूट्यूब चैनल लेखनी की शक्ति में आप सभी का स्वागत है। भक्ति युग के एक बहुत बड़े संत हुए कबीर साहब। वे हिंदू और मुसलमानों को सही राह पर चलने के लिए उपदेश दिया। वे आडंबर का विरोध किए। कबीर साहब के जीवनी से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग है। कबीर साहब अपने शिष्यों से बराबर कहा करते थे, मैं क्या करता हूँ इस पर ध्यान नहीं दो, मैं जो कहता हूँ उस काम को करो। कबीर साहब का एक शिष्य था जिसको कबीर साहब की इस वाणी पर विश्वास नहीं हो रहा था। कबीर साहब सोचे उस शिष्य को उपदेश देना चाहिए। एक दिन उस शिष्य को बुलाए और बोले कि अमुक जगह मुझको सत्संग करने के लिए जाना है, मैं पहले निकल रहा हूँ, तुम पीछे से आना। कबीर साहब निकल गए। वे घाट पर पहुँचे। मलाह से पूछते हैं कि क्या कुछ खाने के लिए बनाया है? वह कहा कि मछली बनाया। कबीर साहब बोले कि मुझको दो, मैं भी खाऊंगा। कबीर साहब को वह मछली दे दिया। कबीर साहब खा लिए, फिर नदी के उस पार चले गए। कुछ समय के बाद कबीर साहब का वह शिष्य भी सत्संग के लिए निकला। वह घाट पर आया। मलाह से पूछा, कबीर साहब को आप देखे हैं? मलाह बोला कि हाँ, कुछ समय पहले तो आए थे, इसी जगह मछली खाए और फिर उस पार चले गए। शिष्य सोचा, जब गुरुजी ही मछली खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा। वह भी मांग करके खा लिया, फिर नदी पार करके उस पार गया। कबीर साहब बोले कि कैसे आया? वह कहा कि घाट पर आया और मलाह से पूछा। वह कहा कि कुछ ही समय पहले कबीर साहब निकले, मुझको मछली दिया, मैं भी खा लिया। कबीर साहब बोले कि मैं भी मछली खाया और तुम भी मछली खाया, देखा देखी काम किया, तो देखो मैं मछली निकाल रहा हूँ। कबीर साहब उल्टी किए और जिंदा मछली निकाल दिए। कबीर साहब उस शिष्य को बोले कि तुम भी मछली निकालो। वह हाथ जोड़ लिया। कबीर साहब समझाए, सुनो, मैं जो कहता हूँ उसको अमल करो, मैं क्या करता हूँ इस पर ध्यान नहीं दो, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। विद्यालय में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो घंटी बजते ही अपने वर्ग में जाते हैं। पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, 8 घंटी पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैडम हैं, शिक्षक हैं, जो वर्ग में न जाकर या वर्ग में जाते हैं तो वर्ग में ही मोबाइल चलाते हैं, कभी कभी सो भी जाते हैं। यदि हेड सर कहते हैं कि आप मोबाइल क्यों चलाते हैं, वह शिक्षक कहते हैं कि सुपनेखा मैडम जो मोबाइल चलाती है उसको आप बोलते ही नहीं है। अब महिषासुर सर जो है वे मोबाइल चलाते हैं,
उनको भी नहीं बोलते हैं। आप बार बार मुझको ही कहते हैं? आप भी तो नहीं पढ़ाते हैं, आप भी तो मोबाइल चलाते हैं। ये सब ठीक नहीं है। जो अच्छे शिक्षक हैं उनकी प्रशंसा होती है, जो गलत शिक्षक है उनकी निंदा होती है। सबसे मेरा अनुरोध है, आप बच्चे को पढ़ाइए। आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे डीएम बनेंगे, बेटी पढ़कर डीएम बनेगी, दुखियों का दुख दूर करेगी, चारों तरफ मचेगा शोर, गर्व से पापा कहा करेंगे बेटी बनी है डीएमओ। धन्यवाद।